बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नमाज के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ बैठ के मैं नमाज के बारे में लेक्चर नहीं दूंगा कि किसको नमाज़ पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए या नमाज़ पढ़ें। ये आपका और अल्लाह का मामला है, और जो अल्लाह के मामलात हैं वो इंसान और अल्लाह के दरमियान ही रहने चाहिए। उसमें दूसरे इंसान का मुदाखलत करने का कोई हक़ नहीं है। मैं अक्सर सोचता था जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं अक्सर सोचता था कि नमाज का मतलब क्या है। मैं पूछता था लोगों से, तो बचपन से एक चीज़ मुझे बताई गई थी, वो ये था कि नमाज बुराइयों से रोकती है। लेकिन मैं अक्सर देखता था जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन उस पर उनकी ज़िंदगी में जो बुराइयाँ हैं या जो भी आप कह सकते हैं उसमें कमी नहीं हो रही, उस पर लोग अमल नहीं कर रहे या उसमें ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं देखता था कि लोग नमाज तो पढ़ते थे लेकिन नमाज के अलावा जो बाकी काम थे, मुनाफिकत और दिल में बुग़्ज़ रखना, गीबत करना और जो भी आप नाम ले सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं अक्सर ये चीज़ नहीं देखता था तो मेरे अंदर एक जस्तजू पैदा हुई। मैं आज तलाश में था कि नमाज के सही मकसद को पा सकूं। जब मैंने बहुत इसके बारे में सोचा, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने रिसर्च की है और जो मुझे अल्लाह ताला की रहमत के ज़रिए जो मुझे जो नॉलेज हासिल हुआ उसके ज़रिए मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि अल्लाह ताला नमाज के ज़रिए इंसान को 5 किस्म के मैसेज देना चाहता है। जिस तरह बाकी चीज़ों में भी, आम दुनिया के कामों में भी अगर आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे और आप दिल लगा के और दिल से काम नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह मैं भी इस नतीजे पहुंचा हूं कि नमाज जो है, जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, अगर उसको भी हम दिल के साथ और उसके जो मकसद है, जो तरीक़ेकार है, उसको नहीं पा सकेंगे, जो मैसेज को नहीं पा सकते, तो फिर मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बारे में, कि हम वो नमाज के मकसद को तक पहुँच नहीं सकते। जब तक नमाज के मकसद में नहीं पहुँचेंगे फिर अल्लाह ताला की कुर्बत को, अल्लाह ताला की रहमत तक पहुँचना माली मुश्किल है। वैसे तो अल्लाह ताला रहीम और करीम है, जिसके ऊपर चाहे रहम कर दे उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा एक फ़र्ज़ तो है ना। तो मैं बेकार का वक्त ज़ाया किए, मैं समझता हूँ कि नमाज जो है अल्लाह ताला उसके अंदर 5 मैसेज देना चाहता है। नंबर 1, हर नमाज का टाइम मुकर्रर है। फजर की नमाज फजर के टाइम होती है, ज़ोहर के टाइम, इस तरह बाकी नमाजें हर नमाज अपने वक्त पे होती है। कोई भी नमाज दूसरे के वक्त पे नहीं होती। तो इसका मकसद क्या है कि जब फ़र्ज़ कर लें फजर की नमाज का टाइम होता है तो उस टाइम फजर की नमाज ही होती है और एक टाइम पे होती है पूरी दुनिया में। इस तरह ज़ोहर की नमाज भी एक टाइम पे होती है। पहला जो सबक अल्लाह ताला हमें देना चाहते हैं वो ये है कि हम वक्त की पाबंदी करें। और यही चीज़ हमें नमाज में सिखाई जा रही है। वक़्त की पाबंदी से सिर्फ मुराद ये नहीं है कि सिर्फ हमने कोई अपना कहीं ऑफिस में जाना है, स्कूल में जाना है, हमें उसकी वक्त की पाबंदी से मुराद ये भी है कि हम किसी से वादा करें उसका वक़्त पे पूरा करें। हमने कोई काम करने का किसी से, और हमने कोई भी काम ज़िंदगी में करना है, कहीं जाना है, कहीं पहुँचना है और किसी की मदद करनी है और कोई भी ज़िंदगी में काम करें उसके वक्त की पाबंदी ज़रूर करें। जिस तरह हम अक्सर आम लोग कहते हैं कि जो लोग मगरब में रहते हैं ये वक्त के बहुत पाबंद हैं। इसलिए अल्लाह ताला तो पूरा रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं है। अगर वो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, देख लें फिर दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं और हम वक्त की पाबंदी में बहुत पीछे हैं। इसलिए हम अपनी हालत भी देख सकते हैं। नंबर 2, जब नमाज की तैयारी करते हैं वक्त के बाद, वो ये हम वज़ू करते हैं। अब वज़ू से क्या चीज़ मुराद है? वज़ू से मुराद अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सफाई का ख्याल रखें। हमें सफाई की तलकीन की गई है कि 5 दफ़ा हम देखें, 5 नमाज़ें होती हैं, 5 दफ़ा हम वज़ू करते हैं। वज़ू के में अल्लाह ताला हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सफाई का ख्याल रखें। जैसा कहा गया सफाई निस्फ़ ईमान भी है। सफाई से मुराद ये है कि आप अपने आप को साफ रखें, घर को साफ रखें, अपने गली मोहल्ले को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें और मुल्क को साफ रखें, और उससे सबसे बढ़ के बाद जो है अपने दिल को साफ रखें दूसरों के साथ। जो तीसरा पैगाम है जो अल्लाह ताला हमें देना चाहते हैं वो ये है कि डिसिप्लिन पैदा करना। डिसिप्लिन पैदा करना क्या होता है कि आप देखते हैं कि नमाज होती है, हम सब एक साफ बना खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा या आप जानते भी होंगे कि एक मगरबी ममालिक में लोग जो भी चीज़ होती है कि लाइन में अपने आप खड़े हो जाते हैं, उनमें डिसिप्लिन होता है। हम इधर ये चीज़ें जो थी 1400 साल पहले बता गई थी कि हमें अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आए कि अब हम नमाज पढ़ते वक्त तो हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाकी कामों के अंदर हम बेसब्रे हो जाते हैं, कोई काम के अंदर डिसिप्लिन नहीं लेके आते। अब डिसिप्लिन से मुराद सिर्फ ये लाइन में खड़ा होना नहीं है, ज़िंदगी के अंदर कई और डिसिप्लिन भी होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई काम करें तो डिसिप्लिन से के साथ करें, कोई ज़िंदगी में कोई कमिटमेंट करें और हम ज़िंदगी में कोई भी काम करना जिसमें पढ़ाई भी है, काम भी है, इसमें बच्चों की तरबियत भी है और कोई भी आप काम ले सकते हो, उसके अंदर डिसिप्लिन लेके आए।
چوتھی چیز جو ہمیں نماز میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے۔ آپ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ یہ سوچے کھڑے نہیں ہوتے کہ میں امیر کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا، یا میں غریب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کی بھی بھلائی ہو جائے گی۔ یہ بات تو کوئی نہیں سوچتا نا۔ وہ نماز میں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ کٹھے، تو اس میں تو وہ اللہ تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم زندگی میں باقی کام بھی کریں اس کے اندر بھی ہم یہ چیز ضرور رکھیں کہ ہم کسی کی عزت اس لیے نہ کریں کہ اس کو کوئی امیر ہے، اور کسی کی عزت اس لیے نہ کریں ہم اسے کوئی کام کہ ہمیں اس کے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہے، اور تمہارا اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوکس حاصل نہیں ہے۔ تو جو مقام ہے جو میرے نزدیک جو اعلیٰ مقام ہوگا وہ تقویٰ ہوگا۔ تو یہی تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کریں، ہم نے کسی کی بھی ہیلپ کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے ہم انسانیت کو سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں عاجزی، جس طرح ہم جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، وہ ہم اپنی عاجزی کا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی لانا چاہتے ہیں، ہمارے غرور و تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پہ جھک رہے ہیں تو اور اپنی باقی زندگی میں ہمارے اندر غرور و تکبر ہے، انا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی غرور و تکبر کو، انا کو بالکل ختم کر دیں اور اپنے اندر ایک صبر لے کے آئیں اور عاجزی لے کے آئیں۔ جو فائنل چیز ہے اس میں پھر اس طرح دعا ہے، جس طرح باقی چیزوں میں جو بھی انسان کوئی بھی زندگی میں کام کرتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، انسان کو اس کا انعام چاہیے ہوتا ہے، ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو انعام دینے والا کوئی بھی نہیں نا ہے کہ انسان جس طرح فرض کر ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے، وہ الیکشن لڑتا ہے، اس کا ہر بندے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے الیکشن بڑا سخت میں لڑا ہے، میں آج جیتنا بھی چاہتا ہوں۔ اس طرح انسان کوئی مطلب کہ اسپورٹس مین ہے، وہ جا کے اب کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے، اس کو انعام کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کو کب ملتا ہے، ورلڈ کپ ملتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کا جو ورلڈ کپ ہے، نماز کا جو ریوارڈ ہے وہ دعا کی صورت میں ہے۔ جو یہ 5 چیزیں ہیں جو نماز کا جو صحیح مقصد ہے۔ ایک ڈفرینٹ دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت ہم، ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کریں گے اور اپنے مسلم بچوں سے بات کریں گے جو آج کل بڑے ماڈرن اور ایوری تھنگ، اگر آپ ان کو صرف یہ کہیں گے نماز برائیوں سے روکتی ہے تو وہ ان کو صحیح چیز ان کے دل میں نہیں اترے گی، انلیس مگر اگر آپ ان کو اسے بتائیں گے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، اس کا سٹیپ بائی سٹیپ سے بتائیں گے تو یہ بہت ایزی چیز ہے، ان کے دل میں بات اترے گی، اور یہ واقعی یہ کامن سینس کی چیز ہے جو کوئی بھی انسان جو ہوگا وہ کسی مذہب اور کسی کلچر سے تعلق رکھتا ہوگا وہ اس کو آسانی سے سمجھ جائے گا۔ بہت شکریہ اس کو واچ کرنے کا۔ میرے آپ سے ریکویسٹ ہے، وہ آپ کو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، مجھے فیڈ بیک دیں، اگر اس کو لائک کرتے ہیں، اگر اس سے ایگری کرتے ہیں اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔